देखिए आप लोग पढ़े हैं कि फ्रिक्शन के दौरान कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है, हम पढ़े हैं, लेकिन हमें उसका कुछ एविडेंस नहीं है कि आपको एविडेंस नहीं दिए हैं कि होता ही है। लेकिन आपको आज एविडेंस देने जा रहे हैं कि कैसे चार्ज हो जाता है। आपको ये बात तो पता है कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होता है, अगर मान लो सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल सेम तरह का चार्ज कैरी करेगा, है ना। यानी कि अगर ये प्लास्टिक का मटेरियल है, चाहे इस पे नेगेटिव चार्ज है चाहे इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक ही तरह का चार्ज होगा, या नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब सुनिए, तो यानी कि जितने सारे ये पता है क्या है, ये आप लोग देखे हो, ये जो प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक की गोली जो होती है उसकी एक थ्रेड है, ठीक है। अब इस थ्रेड की मदद से हम लोग सीखेंगे कि क्या सच में चार्ज फ्रिक्शन से हो जाता है क्या। तो देखो हम लोग इसमें देखेंगे क्या कि हम इसको अपने हाथों से रबिंग करेंगे, इसके ऊपर अपने हाथों से क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। देखिए इनिशियल स्टेज में देखो कोई इसके अंदर कोई आप लोगों को दिखाओ फैलाव नजर आ रहा है, सब एक दूसरे में सटे हुए हैं कि नहीं है। लेकिन अगर सेम तरह का चार्ज आ जाएगा इसके अंदर रिपल्सन होगा कि नहीं, यानी कि थोड़ा सा अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डेविएट होने लगेंगे ना। तो हम लोग यही एक्टिविटीज देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। देखिए मैं इसको फ्रिक्शन करने जा रहा हूँ, देखिएगा, देखिए देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए सट रहा है मेरे हाथों में, देख रहे हैं, देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में कितना सेपरेशन हो गया इसके अंदर नहीं, क्योंकि देखो अरे रुक जा भाई, क्योंकि इसके अंदर भी सेम चार्ज है, इसके अंदर भी अरे रुक जा। अच्छा मेरे हाथों क्यों बार छू रही है, क्योंकि मेरे हाथ में इसका ऑपोजिट चार्ज है, इसलिए मेरे हाथ को हमेशा अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी कि हम यह बात बोल सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी को रबिंग करते हैं तो क्या आता है, इसके अंदर चार्ज आ जाता है। तो होता क्या है, या तो हमारे बॉडी से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, या फिर इसके अंदर से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अब आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होता है, नहीं, क्योंकि सबसे पहले ऑलमोस्ट 1837 1113 टाइम्स मोर मास होता है इसके पास, किसके पास, प्रोटॉन के पास। हाँ, एक तो इतना भारी होता है, और दूसरी बात कि जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ रहता है। अब इस ब्रह्मांड का न्यूक्लियर फोर्स से बड़ा फोर्स कुछ नहीं है, समझ गए। इसलिए इतना बड़ा फोर्स को तोड़ करके प्रोटॉन कभी मूव करता ही नहीं है। करता है कब, रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर ये प्रोटॉन डिस्टर्बेंस होता है। बाकी नॉर्मल केसेस में केमिकल रिएक्शन वगैरह में ये सब प्रोटॉन हमेशा कैरी नहीं करता है। यानी कि हम चार्ज के बारे में जब भी अध्ययन करते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जब हम इसको रबिंग कर रहे हैं तो हमारा बॉडी और ये बॉडी आपस में घर्षण कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, और ये क्या हो रहा है कि इनको थर्मल एनर्जी मिल रही है ना। लेकिन अभी जो ठंडा का समय है आपको वो थर्मल एनर्जी दिखेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर गर्मी का दिन आता है, जब आप ऐसे करते हो तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है आपका हाथ, अनुभव किया होगा आप लोग। तो इस वजह से थर्मल एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, एक बॉडी दूसरे, मतलब दोनों बॉडी को थर्मल एनर्जी मिल रही है बेसिकली। तो क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी को, जब थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल जा रहा है और उस बॉडी में जा रहा है जो बॉडी इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का जैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये बॉडी क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। तो देखिए हमारा हाथ भी चार्ज हो गया है, देखो हमारा हाथ भी, देखो ये उंगली है ना, ये भी चार्ज हो गई, देखो। अब देखो चार्ज नहीं होती इसको अट्रैक्ट कैसे करते हो, देखो अट्रैक्ट कर रही है नहीं, अट्रैक्ट कर रही है नहीं, अट्रैक्ट कर रही है नहीं, मैं खींच रहा हूँ क्या इसको, नहीं ना। इसका मतलब देखो ये सटा हुआ है भाई इधर, ठीक है। तो देखो और खुद में देखो रिपल्सन है इसके अंदर, नहीं खुद में क्या है, रिपल्सन है। अगर मैं इस एंड को उल्टा कर देता हूँ तो अब ये एंड चार्ज नहीं है, ये एंड चार्ज नहीं, लेकिन अब देखो इसको फ्रिक्शन दे रहे हैं, लो चार्ज हो जाए बेटा, चार्ज हो जाए, देखो फिर
सेम कंडीशन में आ गया कि नहीं? यस सर। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि देखो ये सट के हाथ में आ करके देखो कितना जबरदस्त चार्ज हो रहा है ना? क्योंकि अच्छा इसके अंदर जब चार्ज होता है तो एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पे कौन सा फोर्स लगाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाती है। कौन सा लगाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये हमारा हाथ और इसके अंदर, क्योंकि हमारा हाथ भी चार्ज है और ये बॉडी भी चार्ज है, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा और ये अट्रैक्ट कर लिया। किसको? जैसे करते हैं थोड़ा डिस्चार्ज हो जाने दो, डिस्चार्ज हो जाने दो। अच्छा ये डिस्चार्ज क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, इसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से है। इसका इंटरेक्शन किसके साथ है? इन्वायरमेंट के साथ। तो जब भी इन्वायरमेंट से अट्रैक्शन होता है देखो, तो इन्वायरमेंट में इसके चार्ज क्या होते हैं? फैल जाते हैं, है ना? तो इसलिए देखो ये डिस्चार्ज हो जाता है। देखो अभी फैला हुआ इसके अंदर नहीं, फिर से हम चार्ज करेंगे। देखो अभी आपका जो हाथ लग जाता है, जो हम अपना हाथ करेंगे तो उसमें अटैक नहीं होगा। हाँ कर सकते हो, क्योंकि आपका बॉडी क्या है? न्यूट्रल बॉडी है ना, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कोई भी देखो आप करो आप हाथ को हिलाओ तभी तो देखो, ऐसा करो तभी तो पता लगेगा कि हमें पकड़ रहा है, खींच रहा है ना। यस सर, है ना? तो ये प्रूव होता है कि बॉडी चार्ज हो जाती है फ्रिक्शन के, मतलब फ्रिक्शन। ठीक है।